बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि महंगाई इस मुल्क में हमेशा से है और हमेशा से रहेगी। लेकिन महंगाई का जो है हल भी है, महंगाई का तोड़ भी है। और जो है किस तरीके से महंगाई का मुकाबला किया जा सकता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अ, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई इंडियन वीडियो थी। उसमें जो है प्लेग्राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और उनका एक जो है कोच था। कोच ने जो है ना, एक तरफ जो है वो सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए थे, उनको बोला कि दूसरी तरफ ये ईंटों का अंबार पड़ा हुआ है, इसको उठा के आप अपनी तरफ लेकर आओ जहाँ पे आप खड़े हो, और जल्दी लेकर आओ। तो सब स्टूडेंट्स भाग के गए, उसको उठाया और दूसरी तरफ रखा। जब दूसरी तरफ रखा तो उनका सांस भी फूल गया, थक गए, और वो समझे कि कोच से शाबाशी मिलेगी। कोच ने कहा जहाँ से इनको उठाया था वो इनको वापस वहीं जाके रखो। स्टूडेंट हैरान हो गए, फिर वो उठाया, उन्होंने ज़ोर से उठाया भाग के कि हमारा जो है कोच खुश हो जाएगा और हमें देखेगा कि हम बड़े एफिशिएंट हैं। वो दूसरी तरफ रखा, थक गए, सांस फूल रहा है। कोच ने उनको बोला कि आप वापस उठा के जिस जगह से उठाया उधर रखो। अब वो जो है लड़के परेशान हो गए कि भाई ये कौन सी ट्रेनिंग करा रहा है, कभी इधर से उधर उठवा के रखता है, कभी उधर से कोच के साथ उसका एक और साथी खड़ा था। उसने कहा यार ये क्या बच्चों के साथ कर रहे हो तुम। उसने कहा ये इनसे मैं उस वक्त तक कराता रहूँगा जब तक ये दिमाग नहीं लगाएंगे, और जब तक ये दिमाग नहीं लगाएंगे उस वक्त तक जो है ये थकते रहेंगे, इनका सांस टूटेगा, सारा कुछ होगा। तो बहरहाल उनमें से एक बच्चे ने सारे बच्चों को बोला कि रुक जाओ, हम कुछ गलत कर रहे हैं। बजाय हम ये कि सारे एक एक ईंट उठा के भाग के उस तरफ जा रहे हैं, हम क्यों एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाइन लगा लें और सब एक दूसरे को ईंट पास करते रहें और वहाँ पे पहुँचाएँ। तो जब इन्होंने वो किया तो ना कोई थका, ना सांस टूटा, और वो जल्दी भी हो गया। कोच ने फिर रुका और शाबाशी दी और बोला मैं ये चाह रहा था कि तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करो। मैंने भी ये सोचा कि मैं आज की वीडियो इसी सिलसिले में करूं। मैं ऑफिस जाता हूं, वहाँ एक पार्किंग का हमारा बंदा है। वो मुझे उसने कहा कि जी तुम्हें पता है घी और तेल की कीमत कितनी हो गई। मुझे अंदाज़ा था, मैं अखबारों में पढ़ रहा था, कल मैं ख़ुद जाके पता कर आया। ये जो तेल का एक पाउच है लगभग 250 से पौने 300 रुपये का हो गया। ये जो है 150 रुपये से पौने 200 रुपये था। यानी कि 1 लीटर में जो है तकरीबन 35 से 40% जो है कीमत बढ़ गई, और आवाम बाकायदा तौर पे परेशान है। ये पहली चीज़ नहीं है, इससे पहले दालें बढ़ी, फिर अंडा बढ़ा, मुर्गी बढ़ी, और चीज़ें बढ़ी। अच्छा, ये हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि हम जिस तरीके से अपनी मामूलात ज़िंदगी चलाते हैं, हम उससे हिलते नहीं हैं, और हम महंगाई के पीछे चीखते रहते हैं कि महंगाई 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 महंगाई। मैं आपके सामने मिसाल खड़ा हूँ कि मेरी पिछले 10 सालों से मैंने तकरीबन जो मेरे अखराजात हैं वो वहीं के वहीं खड़े में हैं। थोड़े बहुत शायद बढ़ते हों, लेकिन जब मैं लोगों का सुनता हूँ वो कहते हैं यहाँ से यहाँ किचन हो गए, यहाँ से यहाँ अखराजात हो गए, ये कपड़ा इतना महंगा आता है, ये चीज़ इतनी महंगी होती है। अगर आप होशियारी से, समझदारी से, चालाकी से अपने पैसे को खर्च करें और वक्ती तौर पे अगर किसी चीज़ की प्रोडक्शन को, मतलब अपनी कंजम्पशन को मुअत्तल कर दें, तो आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे यहाँ जो घी तेल है वो हम बहुत ज़्यादा डालते हैं, इसीलिए हम दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स पाकिस्तान में होते हैं। उम्र भी जो है हमारी बहुत कम है दूसरों के मुकाबले में, दुनिया के मुकाबले में, और दुनिया में सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने वाला मुल्क भी हमारा है। अब यही घी तेल आप जो है, अभी मैं अपनी बेगम से कह रहा था आप मेरे साथ वीडियो में आ जाओ, उसने मुझे मना कर दिया। यही घी तेल हम जो है कम मिकदार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहती है भुना हुआ ना हो, लोगों को यहाँ पे चैन नहीं आता जब तक ऊपर तरी ना हो। वही चीज़ मेरी सास को पिछले दिनों हार्ट अटैक हुआ, डॉक्टर ने कहा आपने एक कम करना है। तो अब वो जो है उनके सालनों में, उनमें जो है घी तेल ऊपर नहीं होता। मेरे घर में मुलाजिम है, वो घर बाहर खाना पकाते हैं अपने लिए, हम उनको घी तेल देते हैं, वो 3 से 4 दिन में पाउच ख़त्म कर देते हैं। चाहे वो और उसको रात को खाना खाते हुए जब उनकी सालन प्लेट में आती है तो एंड में वो तेल छोड़ देते हैं और वो डस्टबिन में फेंकते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा ज़िया करते हैं। अगर हम कम उसका इस्तेमाल कर लें तो हमारी बचत भी हो जाएगी, कौम की बचत भी हो जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारे खाने ऐसे हैं, कभी आप ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ आप घी से भरे हुए खाने का है। चाइनीज़ खाने में बिल्कुल सूंघने के बराबर तेल लगता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपके घर में जो है आप तेल का मुतबादिल बना सकते हैं।
पूरा पाकिस्तान शहरों के अलावा हर एक के घर में दूध दही होता है, वो दूध से आप देसी घी बना के जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस मुकाबला महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। ये नहीं कि वो चीज़ महंगी हो गई और आप ज़िद में लिए जा रहे हैं। 400 रुपए किलो टमाटर हो गए, क्यों आपको ज़रूरत है भाई वो टमाटर वाली उन दिनों में डिश बनाने की? 10 दिन 15 दिन बाद नीचे आ जाता है और हमने देखा है ये बार-बार ऐसा होता है। तो महंगाई से हम मुकाबला कर सकते हैं। महंगाई के आगे डटने की ज़रूरत है, दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और चीज़ों को होशियारी से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। यही तरीका है महंगाई। अच्छा, मैं ये यहाँ पे ना हुकूमत को डिफेंड कर रहा हूँ कि महंगाई हो रही है तो आप जो है हुकूमत को बुरा भला ना कहें। हुकूमत की गलतियाँ अपनी जगह, महंगाई जो नाअहली और जो उनकी गलतियों की वजह से हो रही है उसका कोई जवाब नहीं है और जो है ना जवाब होगा। तो इस तरीके से जैसे अब बहुत सारे लोग हैं, अपने थोड़ा-सा अपने आप को सँभालें। बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत जगह से सस्ती भी मिल जाती हैं। अब अगर आपको ज़्यादा चीज़ें लेनी हैं तो आप जो है थोड़ी होलसेल मार्केट की तरफ चले जाएँ। आपको ज़रूर जो है बड़ी-बड़ी सुपरमार्ट्स में जाके पैसे ज़ाया करने हैं, ठीक है ना? अभी जैसे फलों का मौसम आता है, जब नया फल आता है तो उसकी कीमत बहुत महंगी होती है। स्ट्रॉबेरी आई थी, जैसे अभी महीने पहले आई थी, वो 800 रुपए का बॉक्स मिल रहा था। अब वो 150-200 रुपए में भी कोई नहीं ख़रीद रहा। तो थोड़े दिन आप आगे कर लें, पीछे कर लें अपनी कंज़म्पशन को, ताकि आपकी वो बेहतर हो। आगे रमज़ान आ रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने आप को रिविज़िट करें कि क्या आप चीज़ों को जो है कम कर सकते हैं, क्या उसका मुतबादिल हो सकता है, किस तरीके से आप जो है अपनी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों मुर्गी महंगी थी, मेरी वाइफ़ कह रही थी कि जी 500 रुपए की मुर्गी आ रही है। मैंने कहा यार 700 रुपए का बीफ मिल जाता है, आप बीफ ले आओ। तो डिपेंड करता है। आजकल सर्दियों का मौसम है, कराची में मछली लोग बहुत खाने जा रहे हैं। 600-700 रुपए वाली मछली 1200, 1300, 1400 रुपए किलो हो गई है। भाई क्या ज़रूरत है? थोड़ा आप टाइम को चेंज कर लें, आगे पीछे कर लें, आपके अखराजात वहीं रहेंगे। और अगर एक चीज़ महंगी होती है उसकी मुतबादिल ज़रूर सस्ती मिल रही होती है, लेकिन हमारी नज़र नहीं पड़ती। तो इस पे गौर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।